आपको बात बताऊँ, पाकिस्तान के अंदर जितना इस वक्त तफरीक है, चाहे सूबों के अंदर आपस में कोई रिफ्ट है, खुदा न खास्ता, अगर कोई सूबों और वफाक के अंदर कोई रिफ्ट है, अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, अगर पेका एक्ट में कोई कदगन है, या फिर आके अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी किसी बेंच के अंदर या जुडिशरी को भी अगर किसी ने मुतनाज़ा बनाया है, तो अनफॉर्चुनेटली वो सब का सब क्रेडिट जो है वो PMLN को जाता है। मौजूदा हुकूमत ने ना अदलिया को छोड़ा, न वकला को और बार को छोड़ा, ना उन्होंने सहाफ़ियों को छोड़ा। पॉलिटिकल वर्कर्स को तो वो वैसे ही दहशतगर्द बना के पेश करते हैं। तो जो PMLN की हुकूमत है उससे ना तो आइन महफूज है, ना जो है वो सूबे महफूज है, ना कोई पॉलिटिकल जमात महफूज है। आखिर में एक अदलिया रह गई थी कि चलो जंगी हालात में भी अगर अदलिया अपना काम करते रहे, इंसाफ होता रहे, तो चलो ये इंसान को होता है कि इंसाफ मिल रहा है, आगे मुल्क चलता रहेगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 26 आईनी तरमीम के बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को और तमाम जजेस को, तमाम बेंचेस को और तमाम उसको भी आपस में मुतनाज़ा कर दिया। और आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर तमाम वकला का 26 आईनी तरमीम और ये जितना भी हालात ख़राब हुए हैं अदलिया के, मुतनाज़ा जो कर दिया, उसके लिए आके उनका प्रोटेस्ट करना, मैं ये समझती हूँ कि चले काले कोर्ट की तो बहुत इज्जत है, वो अपने आइन के लिए खड़े हो गए, वो अपने कोर्ट के लिए खड़े हो गए, वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन दूसरी नज़र में हमें ये भी सोचना चाहिए कि PMLN ने किस नहज के ऊपर पहुँचा दिया है। अभी मेरे जितने भी वकील खड़े हैं, यकीन करें इन सब के ऊपर भी मुकदमे हैं। यानी किसी मजलूम का मुकदमा लड़ने के ऊपर अब वकीलों के ऊपर भी मुकदमे हो जाते हैं कि आप मजलूम की आवाज़ ना उठाएं, उसकी दाद रसी ना करें। लेकिन अगर वकील हमारा मुकदमा नहीं लड़ेगा तो हम कोर्ट्स में कैसे आएंगे? तो कोर्ट्स के दरवाजे ये वकीलों के ऊपर भी बंद करना चाहते हैं, कोर्ट्स को भी इन्होंने मुतनाज़ा कर दिया है। लेकिन बहरहाल मैं तो पहले से काले कोर्ट की इज्जत करती हूँ और मैं इनको खराज तहसीन भी पेश करती हूँ कि ये अपने आइन के लिए, अपने कोर्ट्स के लिए और अदलिया की आज़ादी के लिए जो है ये खड़े हो गए। आपको बात बताऊँ, पाकिस्तान के अंदर जितना इस वक्त तफरीक है, चाहे सूबों के अंदर आपस में कोई रिफ्ट है, खुदा न खास्ता, अगर कोई सूबों और वफाक के अंदर कोई रिफ्ट है, अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, अगर पेका एक्ट में कोई कदगन है, या फिर आके अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी किसी बेंच के अंदर या जुडिशरी को भी अगर किसी ने मुतनाज़ा बनाया है, तो अनफॉर्चुनेटली वो सब का सब क्रेडिट जो है वो PMLN को जाता है। मौजूदा हुकूमत ने ना अदलिया को छोड़ा, न वकला को और बार को छोड़ा, ना उन्होंने सहाफ़ियों को छोड़ा। पॉलिटिकल वर्कर्स को तो वो वैसे ही दहशतगर्द बना के पेश करते हैं। तो जो PMLN की हुकूमत है उससे ना तो आइन महफूज है, ना जो है वो सूबे महफूज है, ना कोई पॉलिटिकल जमात महफूज है। आखिर में एक अदलिया रह गई थी कि चलो जंगी हालात में भी अगर अदलिया अपना काम करते रहे, इंसाफ होता रहे, तो चलो ये इंसान को होता है कि इंसाफ मिल रहा है, आगे मुल्क चलता रहेगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 26 आईनी तरमीम के बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को और तमाम जजेस को, तमाम बेंचेस को और तमाम उसको भी आपस में मुतनाज़ा कर दिया। और आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर तमाम वकला का 26 आईनी तरमीम और ये जितना भी हालात ख़राब हुए हैं अदलिया के, मुतनाज़ा जो कर दिया, उसके लिए आके उनका प्रोटेस्ट करना, मैं ये समझती हूँ कि चले काले कोर्ट की तो बहुत इज्जत है, वो अपने आइन के लिए खड़े हो गए, वो अपने कोर्ट के लिए खड़े हो गए, वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन दूसरी नज़र में हमें ये भी सोचना चाहिए कि PMLN ने किस नहज के ऊपर पहुँचा दिया है। अभी मेरे जितने भी वकील खड़े हैं, यकीन करें इन सब के ऊपर भी मुकदमे हैं। यानी किसी मजलूम का मुकदमा लड़ने के ऊपर अब वकीलों के ऊपर भी मुकदमे हो जाते हैं कि आप मजलूम की आवाज़ ना उठाएं, उसकी दाद रसी ना करें। लेकिन अगर वकील हमारा मुकदमा नहीं लड़ेगा तो हम कोर्ट्स में कैसे आएंगे? तो कोर्ट्स के दरवाजे ये वकीलों के ऊपर भी बंद करना चाहते हैं, कोर्ट्स को भी इन्होंने मुतनाज़ा कर दिया है। लेकिन बहरहाल मैं तो पहले से काले कोर्ट की इज्जत करती हूँ और मैं इनको खराज तहसीन भी पेश करती हूँ कि ये अपने आइन के लिए, अपने कोर्ट्स के लिए और अदलिया की आज़ादी के लिए जो है ये खड़े हो गए।